नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। और संडे की शाम 5 बजे वरिष्ठ पत्रकार राजू पारुलेकर के साथ हम बात करते हैं देश दुनिया की सारे तमाशों पर। हम चाहते हैं राजू भाई की राय लेना। राजू भाई दुनिया पर भी नजर रखते हैं, देश पर भी नजर रखते हैं, और जो आर्थिक मुद्दे हैं उनके ऊपर भी खास नजर रखते हैं। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर। तो हमारे मोदी जी जो गए थे अमेरिका, अब खबर ये आ रही है कि उनको बुलाया नहीं गया था। उन्होंने आवेदन किया था, टाइम लिया था ट्रंप से मिलने के लिए, और उसके बाद ट्रंप ने जब टाइम दिया तो वो मिलने गए। नतीजा ये कि दरवाजे पर, व्हाइट हाउस के दरवाजे पर उनको रिसीव करने भी नहीं आया। खैर, ये सब तो आप जानते ही हैं। बड़ी बात यह है कि मोदी जी की इस यात्रा वात्रा के बावजूद वहां उनसे सवाल पूछा गया। अदानी पर जब सवाल पूछा गया, उन्होंने हाथ झमका के जवाब दिए। लेकिन इन सब के बावजूद अभी वो इंडिया ठीक से आए भी नहीं थे, आकर आराम भी नहीं किया था कि एक के बाद एक दो खबरें आई। पहली खबर तो यह आई कि हमारे लोगों को फिर चेन में भेजा गया, हथकड़ी बेड़ी पहनाकर भेजा गया। फिर व्हाइट हाउस ने बाकायदा वीडियो रिलीज किया। और दूसरी खबर ये कि अडानी साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें नोटिस देने की जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर डाल दी गई। हेग का एक कन्वेंशन है जिसके हिसाब से अगर किसी ने आपके देश में कोई अपराध किया है और वो दूसरे देश का नागरिक है, दूसरे देश में रहता है, तो आप जो समन भेजते हैं, जो नोटिस भेजते हैं, वो दूसरे देश की सरकार को सर्व कराना होता है। तो अब मोदी जी के सर पे जिम्मेदारी आ गई है कि अडानी जी को नोटिस सर्व कराएं। और बदले में यह हुआ है कि हम कूड़ा F-35 खरीद लाए हैं। F-35 के बारे में एलन मस्क ने कहा है कि कोई इडियट ही इसको बनाएगा और चलाएगा, और हिंदुस्तान उसको खरीदने की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इडियट शब्द कहां और कैसे लागू होगा। इधर चाइना जो है वो अरुणाचल में 90 गांव बसाने की, 50 गांव बसाने की बात कर रहा है। रशिया के साथ हमारी दोस्ती थी और अब ट्रंप ने कह दिया कि ब्रिक्स जो है वो डेड है, खत्म हो चुका है। रशिया अमेरिका के साथ बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। यहां तक कि चाइना के साथ भी ट्रंप काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। एक खेल चलाया गया, पहले मस्क ने कहा, उसके बाद ट्रंप ने कह दिया कि $21 मिलियन दिए गए थे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वो भी उल्टा पड़ गया। पता ये चला कि बांग्लादेश में सरकार गिराने के लिए दिए गए थे। और इस बीच में फैक्ट चेकर्स ने तबाही मचाकर रख दी, इतनी तस्वीरें निकाल के रख दी यूएस एड के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। मतलब स्मृति ईरानी ने तो अपने ट्वीट में कहा था कि मैं 4 साल बाकायदा उनकी ब्रांड एम्बेसडर रही हूं। जयशंकर के साथ फोटो आ गई, किसके किसके साथ फोटो नहीं आ गई, ये हकीकत भी सामने आ गई कि मोदी जी जब गए थे ओबामा के निमंत्रण पर मिलने, तो वहां जो डिनर दिया गया था, पहली पहली उनकी अमेरिका यात्रा थी प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसमें जो डिनर दिया गया था उसमें यूएसएआईडी के चीफ भी शामिल थे। और उसके बाद नीति आयोग के साथ, जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ भी यूएसआईडी की साठ गांठ थी। तो ये जो सारा खेल चला है राजू भाई, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी एक लंबी टिप्पणी आ जाए। यूएसआईडी के बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि उसके बारे में और एक बात है जो हम कहेंगे, वो बात में करता हूँ। लेकिन गौतम और सागर अडानी जो उनके भतीजे हैं, उनके बारे में एक और छोटी सी बात है। अगर आप वेबसाइट पे जाइए जस्टिस डिपार्टमेंट के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो वहां पर एक नोटिस लिखी हुई है। उसमें आह्वान किया गया है कि द यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्स द विक्टिम्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स इन द गौतम अडानी एंड सागर अडानी इंडिक्टमेंट केस। यानी जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि इनके बात में, इनके बारे में कुछ भी, इसमें इनके फ्रॉड में, इनके धोखाधड़ी में अगर फंसे हुए हैं, या ये तो बहुत, हम लोग यहाँ इश्तेहार क्रिमिनल्स के बारे में लगाते हैं जैसे यूएस में लगाते हैं। तो इसके धोखाधड़ी की वजह से आप कहीं सकते में आ गए, कुछ समस्या हुई है, तो यहाँ पर जस्टिस डिपार्टमेंट को आप संपर्क कीजिए। और ये नोटिस भी नहीं है। और जबकि मोदी जी जाके आने के बाद, ट्रम्प के आने के बाद, इन सबको लगा था कि रिपब्लिकन आने के बाद ये सब, अब ट्रम्प का रिपब्लिकन पार्टी तो अलग ही रिपब्लिकन पार्टी है, लेकिन उसके बाद गौतम अडानी और सागर अडानी उन्होंने जो किया है उसके लिए राहत मिलेगी। तो बिल्कुल नहीं, ये राहत तो दूर की बात है, लेकिन उनके लिए बहुत परेशानियां बढ़ती जा रही है। वो महाकुंभ से लेकर अजमेर शरीफ तक जा रहे हैं, जबकि भगवान तो सुरजागढ़ और धारावी में भी मौजूद है। लेकिन बात यह है कि इनकी जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और दूसरा क्या है कि सर, मोदी जी ने जो
प्लेन खरीदे वो तो एक तरफ रहे, आपको मजेदार बात बताता हूँ, आनंद महिंद्रा जी हैं जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, अच्छे आदमी जी, हैं, जी। उन्होंने एक बार कहा था, तो प्रकाश तो आपकी तरफ से आ रहा है प्रधानमंत्री जी, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, जो एलन मस्क बनाते हैं, उनके ऊपर भारत सरकार हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छी चले इसलिए बाहर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट होती है उसको 110% टैक्स लगाता था, अब वो 15% हुँ। कर दिया गया है। तो 110 से जाहिर है सीधे कि 15, हाँ, एक हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ 95% कि कम कर दिया। जी, 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 जी। हर जगह वो आया है, अभी वो धीरे-धीरे राजू भाई इसका मतलब ये होगा कि भारत का बाजार विदेशी ईवी कारों से पट जाएगा, चाइनीज और अमेरिकी, और हमारे जो ईवी बना रही कंपनियां वो बर्बाद हो जाएंगी। इसका मतलब तो यही हुआ, जितनी मेरी समझ है सर अर्थशास्त्र की। ये सारी चीजें जानने के लिए किसी पंडित ज्योतिषी और किसी की जरूरत नहीं थी। जिस दिन अपनी बच्चों की आया और गर्लफ्रेंड के साथ एलन मस्क आराम से मिलने गए मोदी जी को, उसी दिन पता चला जरूरत मोदी की है, जरूरत एलन मस्क की नहीं है। वक्त बदल चुका है और इतना ही नहीं, उनके मिलने से पहले ही बांग्लादेश में जो सत्ता तख्ता पलट हुआ था, तो भारत को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ तीर मारेंगे सरकार बदलने के बाद अमेरिका में, तो ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद यूनुस साहब जो नोबेल पारितोषिक विजेता है, उनके साथ एलन मस्क ने वहीं पे एग्रीमेंट कर दिया और वहां पर उनके देश में अपनी स्टारलिंक जो वाईफाई सेवा है उसके बारे में डील हो गई। तो किसी भी तरह से वाह। राहत नहीं मिली इनको, मोदी जी को, और वो अनइन्वाइटेड नहीं। देखिए, देश का जो मुखिया है वो अगर कहता है अमेरिकन अध्यक्ष को, भारत जितने बड़े देश का, कि मिलना है, इट्स अ बिजनेस, तो एक अर्जेंट बिजनेस के तौर पर उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, उसमें उनको मुलाकात होती है। लॉबिंग और एडवोकेसी जो है वो कानूनन सही है अमेरिका में, इंडिया में कानूनन उसको सही नहीं माना गया है। तो वहां पर लॉबिंग भी आप कर सकते हैं, रिपब्लिकन जो सीनेटर्स है उनके थ्रू या बिजनेसमैन के थ्रू, वो करके आप आगे जा सकते हैं। तो वैसे वो प्रधानमंत्री गए थे, इसलिए आपको सीधे रूप से मैंने वो वीडियो भी डाला था कि उसी दिन, एक ही दिन में तीन मुखिया दूसरे मिले थे, यानी 4 मुखिया टोटल मिले। तो जापान के प्रधानमंत्री मिले, फिर किंग अब्दुल्ला जॉर्डन के मिले, फिर नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री मिले। तीनों को मिलने के लिए और अंदर ले जाने के लिए ट्रम्प साहब बाहर आए थे, क्योंकि ट्रम्प साहब की तरफ से उनको इन्विटेशन गए थे और बाय इन्विटेशन वो आए थे वहां पर। और चौथे अपने मोदी जी गए, तो मोदी जी को लेने उनकी वो प्रेस सेक्रेटरी जो है, यानी वो इतनी छोटी है कि शायद 27 ईयर्स ओल्ड शी इज, तो वो बाहर आई और मोदी जी को अंदर लेके गई। तो आप ये समझिए कि भारत जितने बलशाली महान देश, जिनके प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात करते हैं, उनको लेने के लिए सिर्फ घर के बाहर नहीं, पूरे एयरपोर्ट पे उनके प्लेन के अंदर तक कैनेडी जाया करते थे, या छाता लेकर राजीव को रेगन लेके आते थे। ये सारी चीजें अब इतिहास बन चुकी है। और जो गाली इन लोगों ने, संघी लोगों ने 11 साल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, इनको सब दी, उसके उसका कारण आपको पता अब चल गया होगा कि जो तर्क बुद्धि, जो बुद्धि एक्चुअली, जो एक विदेशी रणनीति, ये सारी चीजें उनके पास थी, इनके पास नहीं थी, संघी लोगों के पास। तो उनको दे सकते थे, वो अपने पास जो है वही दे सकते थे, तो उनके पास गाली थी तो उन्होंने वो दे दी, आज भी दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर अडानी फंसा हुआ है। मोदी जी की नीड क्या है? अब सवाल यह है कि भारत को अभी फौरन अमेरिका से तो कोई काम नहीं था ऐसा, और वैसे भी भारत का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका का इनविटेशन 2-2 साल बाद आता है, तो मिलता था 2-2 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, उनको बुलाया था शपथ ग्रहण समारोह मना में, कर वो भी दिया गए उन्होंने। नहीं। तो बात यह है कि क्या जल्दी थी इतनी? तो जल्दी क्या थी ये आपको पता चला होगा, अजमेर शरीफ में भी पता चला, महाकुंभ में भी पता चला, ये वेबसाइटों पे पता चल रहा है, और कतार है उससे भी पता चल रहा है। तो अजमेर अडानी, अजमेर शरीफ वाला जहां तक मामला है, राजू भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि कतर में जो इनका जॉइंट वेंचर लगा है 49%, जिसमें इनकी भागीदारी है, जिसके बाद कतर के शाह आते हैं और एकदम अमीर कतर के आते हैं और हमारे मोदी जी भाग के प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने जाते हैं, मुझे लगता है उसका शुक्राना अदा करने के लिए अजमेर में चिश्ती साहब की दरगाह पे ये पहुंचे थे। हाँ, ये ऐसा है कि वो कतर में, जब कतर के जो
चीफ जो आए थे, शेख हैं, वो आए थे। तो आने के बाद जिस तरह से मोदी जी ने उनका स्वागत किया था और उनको एक झप्पी, फिर वो बहुत सारी चीजें की उन्होंने उनके साथ, आप देख सकते हैं। वो उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना किया उनके साथ। और उन्होंने ये माय फ्रेंड डोनाल्ड के बाद भी मोदी जी कुछ सीखे नहीं है विदेश नीति में। मित्र, शत्रु, दोस्त, भाई, याराना, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब रियलिस्टिक होता है। फिर भी उन्होंने लिखा कि माय ब्रदर, तो ये नया निकला है विशेषण। तो माय ब्रदर आए हैं वो शेख, तो पता चलता है कि ये गौतम भाई के अंकल होंगे, इनके ब्रदर का मतलब। तो वो तो बस सारा देश, सारी नियुक्तियां, सारा इलेक्शन कमीशन के जो मुखिया हैं, ये वो सब लोग जो काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, सेबी, ईडी, सीबीआई, आईटी, सब एक आदमी के लिए काम करे, 140 करोड़ के देश में, वो अडानी के लिए। और ये इतना भयानक है कि इतना तो ब्रिटिश शासन काल में भी नहीं था, या मुगलों के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि एक भी मुगल जो है वो, उनके भाई वगैरह बाहर जाके कहीं गुजरे, उनके सारे कब्र जो है वो भारत में ही है, दिल्ली में ही ज्यादातर। सिर्फ बहादुर शाह जफर की बाहर है, क्योंकि उसको कैद रखा था और बाहर ब्रिटिशों ने। तो बात यह है सर कि बाबर की और जफर की, बाबर की बाहर है और जफर की बाहर है, बाकी सबके जी, हिंदुस्तान में है। जी, बाकी सबके यहीं पे है। तो बात यह है कि और 25% जीडीपी भी था उस टाइम में, तो बात ही अलग थी वो। और रुतबा ही अलग था हिंदुस्तान का। अंग्रेजों के टाइम में देश का रुतबा तो कम हो गया, क्योंकि यहाँ का लूट शुरू हुई इंपीरियलिज्म द्वारा, साम्राज्यवाद द्वारा। लेकिन इस तरह से एक व्यक्ति के लिए शासन नहीं चलाया गया। और राजा क्योंकि मुखिया हुआ करता था, लेकिन राजा के लिए सारा कुछ हो रहा है, ऐसा भी नहीं हुआ। ये तो अडानी का तो हमने मुझे लगता है कि एक ड्रैकोनियन मेटामॉर्फोसिस जैसा हो रहा है। और ये किसके ऊपर कौन प्रतिशोध की भावना से क्या कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और मोदी जी तो लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि इनको किसी भी तरह से बचा ले, लेकिन इतनी गड़बड़ियां हैं। अब आपको बांग्लादेश से निकाला गया, आपको श्रीलंका से निकाला गया, आपको कांगो जैसे गरीब देश ने निकाला, यहाँ तक किसी को ज्यादा खबर नहीं पड़ी। और दूसरी बात है कि कांगो की खबर लेने की हमारे मीडिया तो हमारा अडानी सामने सेबी में भ्रष्टाचार करके जाए तो भी वो दिखाता नहीं है, तो कांगो में क्या दिखाएंगे। तो कांगो जैसे देश को अडानी के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में इनके केस इनके खिलाफ गया। तो करीब करीब जहां जाल बिछाया है मोदी ने, मोदी राष्ट्र विदेश दौरे के लिए गए ही अडानी के लिए, वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, फिर मोदी अपना अडानी ने वहां पर अब हर जगह मिट्टी खा लिया। तो अब हर जगह धूल चटाने के बाद अपने देश की गरिमा को अडानी अब चले अमेरिका पर। तो अमेरिका ने जो काम शुरू कर दिया है, उस ऐसा तो भारत के साथ कभी हुआ नहीं सर। एक भारत का जो जिसको प्रधानमंत्री बचा रहा है ऐसे उद्योजक कहने के लिए, लेकिन एक्चुअली कार्टेल उनका, तो उसके लिए उसका नाम गवर्नमेंट की जस्टिस डिपार्टमेंट पे वेबसाइट पे उसका और उसके भतीजे का नाम है कि इनकी आपके इसका शॉर्ट में अर्थ ऐसा है, उनका नाम लिख के कहा है कि आपके संज्ञान में इन्होंने की हुई धोखाधड़ी से संलग्न कुछ खबर हो या आपके साथ धोखाधड़ी हुई हो तो आप मैं और आसान हिंदी में बोल देता हूं। आप मराठी के शब्द उपयोग करते हैं तो हिंदी वालों के लिए कई बार मुश्किल हो जाती है कि अगर इन दोनों ने आपके साथ धोखा किया हो तो हमें सूचना दीजिए, हम कार्यवाही करेंगे। बहुत सीधा एक लाइन का मामला है, मैं उसको पढ़ रहा था। तो इतना यहां तक बात आ गई है। और यहाँ की मीडिया, गोदी मीडिया, वैसे मैं जो कहने जा रहा था वो भी सही था, लेकिन तो वो भी चुप है। और वो भी चुप है और सारी सरकार ऐसा दिखा रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है, एवरीथिंग सब चंगा सी, जी, सब चंगा सी। तो बात यह है कि सर मुश्किल लग रहा है, दौर बहुत वोलेटाइल टाइम्स हैं, ये बहुत ही खतरनाक दौर से ये देश गुजर रहा है और अर्थव्यवस्था पूरी एक सवाल आपसे लूं कि मान लीजिए अमेरिका अड़ ही जाए, वैसे तो वो अड़ेगा नहीं, बिजनेसमैन है ट्रम्प, तो वो बड़े कायदे से आपको आराम से जो है फंसाए रखेगा और बदले में आपसे जो चाहेगा वो करवाता रहेगा। लेकिन मान लीजिए अमेरिका अड़ ही जाए इस बात पे कि अदानी को हमारे हवाले करो, तो मोदी जी क्या करेंगे? सर इसका मैं हाइपोथेटिकल जवाब नहीं दे, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कई जो वहां पर जो अटॉर्नीज वगैरह हैं, वहां उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर ट्रम्प
खुद भी चाहें तो भी उनको बचा नहीं सकती, ऐसे कुछ चीजें हैं उसमें। और ओके। वो कानून वो बदलने से एफसीपीए का सिर्फ वो बचेंगे नहीं। और भी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से वो बचना करीब करीब नामुमकिन है। और ऐसी स्थिति में अगर ट्रम्प बहुत, यानी जैसे मोदी जी ने यहाँ पर अडानी के लिए किया मेरा बच्चा करके, वैसे उस लेवल पे जाकर अगर ट्रम्प अडानी को बचाते हैं तो वो करीब करीब 200% टैरिफ भारतीय गुड्स पे लगाने के लिए कहेंगे, और इंटरनल इंपोर्ट गुड जो अमेरिकन है उसको जीरो कर देंगे। ऐसा कुछ करेंगे डील, तो ऐसा डील करेंगे तो देश 2 दिन में भिखारी हो जाएगा। यानी आप जितनी देखिए ना, संपदा हम, फार्मा कंपनियों के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की खबर आई और आज मार्केट की हालत आप देख लीजिए। 2 दिन से हाँ, मार्केट कैसा चल रहा है आप देख लीजिए। नहीं, और अभी मैं आपको सर एक हम लोग एक डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सवाल जवाब तो करते नहीं है। देखिए सर, ऐसा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं, करीब करीब 10 करोड़ इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है अडानी के मामले में। सर शेयर मार्केट जिस दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा ये अडानी की वजह से, और हो जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, यानी आज आप आगे आगे करके कितना आगे करेंगे। ये धारावी का मॉडल, उसके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं उसको, और के ये कतार के, अब देखिए आप कतार वतार ये देशों के से क्या होता है कि हमने देखा है, वो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, और वो सच है, वो अभी भी अकाट्य है, जिन्होंने उन्होंने वो जो लिखा, यहाँ से ही वो पैसे जाते हैं सर, और वो कटार और बाकी सारी देशों से आते हैं हमें, और जो कंपनियां हैं वो भी इन्हीं की हैं, और वो वहां के शेख से पार्टनरशिप में। अब ये कंपनी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है, बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं, बड़े जो फंड्स हैं, उनमें से कई इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिए है। प्रधानमंत्री का ऑफिस उसमें काम करता है भारत जैसे देश का, तो ये सारा मुमकिन है सर, और लेकिन ये बड़ा क्राइम है, और आज नहीं तो कल ये बहुत गाज गिरेगी इन पे, और उससे बाहर नहीं आए, लेकिन उनसे उनसे हमें कोई मतलब नहीं वो कितना अंदर जाएंगे। ये इसमें भारत के सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, उनका हित सेबी ना देख रही है, ना ईडी देख रही है, ना, यही बात सर किसी भी दूसरे बिजनेसमैन के साथ होती है, आप समझिए, एक अंबानी छोड़कर। तो आप मुझे बताइए कि 15 मिनट में सीबीआई, ईडी, आईटी, एनएसए, एनआईए सारे लोग उसके दरवाजे खटखटाने लगते, और उसको पकड़ बिल्कुल, के आज ले जाकर अमेरिका के सामने रखते, ताकि हमारे देश में बिल्कुल। ये आदमी नहीं चाहिए। तो बात यह है सर कि इन्वेस्टर का क्या होगा? तो इन्वेस्टर भी हवा में है अभी, और इन्वेस्टर लूट जाएंगे जिन्होंने अपने कमाई या फिर फिक्स डिपॉजिट सारे, आजकल जो 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 सूजन आई हुई है इसको एशिया मार्केट को, उसमें जो पैसे डाल रहे हैं एसआईपी वगैरह, वो सब कुछ डूब जाएगा। देश के इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएंगे ये अडानी स्कैम की वजह से। लेकिन आज देखिए, ये सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, उनमें से बड़े भक्त भी हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, जो जानते हैं वो, कि ये भक्त है ना, इनको सजा मिले, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता सर। वो भारत के नागरिक हैं, और वो भटक गए हैं, गलत रास्ते गए हैं, और गलत भक्त बन और गए हैं। सर उनके पीछे परिवार है, बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, शादी ब्याह का संकट होगा, बूढ़े माँ बाप होंगे, उनका इलाज कराना होगा। वो अकेले थोड़े हैं, उनके पीछे पूरा एक परिवार होता है। एक व्यक्ति नष्ट होता है अगर, तो पूरा एक परिवार नष्ट होता है। जी, जी, जी। पूरा परिवार नष्ट होता है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, 2 मिनट है आपके पास? बिल्कुल, पूरे आपका ही टाइम है। सर मैं आपको मेरा अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 2016 का नवंबर में जब मोदी ने नोटबंदी की थी रात को 8 बजे, उससे तीसरे दिन मेरा ऑपरेशन था एक, यहाँ पर बाप यूसुफेगस में, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक ऑपरेशन था, और बहुत नाजुक भी था। उसके लिए उस टाइम में ऐसा था कि सर अस्पताल पहले पैसे लेते थे, और वो कैश में लेते थे, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कुछ। तो वो मेरे पास इतनी कैश तो बैंक से निकाल नहीं जा सकती, मेरे पास थी नहीं, तो मैंने उधार से मांगी थी, और वो मैंने घर में रखी एक दिन, और दूसरे दिन सुबह भरने जा रहा था, रात को साहब आए 8 बजे, बेटी के बाप के पास पैसे ना, बेटी की शादी है, हा, 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 या खत्म नोटबंदी। दूसरे दिन वो 3 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया, और वो लोग वापस भी नहीं ले रहे, और मेरा ऑपरेशन भी उससे नहीं हुआ। तो इतना बड़ा फंस गया मैं उसमें, कि कर्म किसका और भर कौन रहा। ऐसे कितनी स्टोरीज होंगी सही सर, बात है। लोग बिल्कुल, बोल नहीं पाए बिल्कुल। बस। तो उस एक चीज से आपको पता चलता है कि मोदी कितनी अ, अपने देश से और देश के लोगों से प्यार करते हैं। ये निर्ममता से और निरंकुशता से देश के लोगों का दमन दमन और दमन करते रहे हैं,
और संघ एक दूसरे तरफ नफरत 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 फैला रहा है। वास्तव में अदानी एक बहुत बड़ा स्कैम है और उसकी वजह से नैया डूब रही है, तो इन्वेस्टर्स की नैया डूब रही है और डूबेगी। देश की अर्थव्यवस्था की बैंड बजेगी और अमेरिका और भारत के बीच में जो भी संबंध थे, जो भी रिश्ते थे, या दुनिया के सारे देशों के, वो अडानी की वजह से खराब हुए हैं सर। और हम इतने शर्मनाक कंडीशन में आ गए हैं अडानी की वजह से। एक तो प्रधानमंत्री अडानी के लिए जाते हैं, वो एक शर्म है, और फिर बचाने के लिए दूसरी बार जाते हैं, वो और शर्म है। इतना शर्मनाक दौर भारत के इतिहास में मुझे लगता है मुगल काल से पहले भी आया होगा तो मुझे नहीं पता, वहां से आज तक तो आया नहीं है। तो ये भयानक चीज है और ये आरएसएस ने हमको दिखाई। अच्छा, ये यूएसएआईडी वाला जो तमाशा चल रहा है, यूएस एड वाला, मैं चाहता था एक कमेंट आपका भी, मैंने कई वीडियोस किए हैं लेकिन मैं चाह रहा था एक कमेंट आपका भी आ जाता उस सर पर। ये यूएसएड पे मैंने बहुत पहले यानी 2012 में 2012 में केजरीवाल और आरएस अपना इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आरएसएस और ये अन्ना हजारे, इनका जो आंदोलन चल रहा था उस पर ब्लॉग लिखा है और उसमें मैंने ओके। जिक्र किया है कि विदेश से आया हुआ फंडिंग जो कई फाउंडेशन, सपोर्ट फाउंडेशन का था, यूएसएड का था, वो राजनीतिक कामों के लिए केजरीवाल इस्तेमाल कर रहा है और ये बहुत बड़ा वायोलेशन है भारतीय लॉ का, यानी कानून का। तो इसको इसके ऊपर सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको नजरअंदाज क्यों कर दिया। तो ये बात मैंने डिटेल में लिखी। उसके बाद जो यूएसएड का जो अभी अभी आया है तमाशा, ये लोग कर रहे थे बीजेपी आईटी सेल। सर अमेरिका में, अमेरिका के जो पॉलिटिकली कुछ यानी महत्व रखते हैं, ऐसे लोगों की साथ तस्वीरें मोदी जी की तब से है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। वैसे तो मोदी जी है कौन ऐसा, देखिए अब मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें अगर उस टाइम पे होती तो हम मान सकते हो नोबेल विजेता थे, उनकी अपनी रिस्पेक्ट ही उनका वो नहीं था। लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं वो 35 वर्ष साल तक भिक्षा मांग रहे थे। तो उस टाइम में यूएस के लोगों के साथ उनका उठना बैठना क्यों था? ये तो एक है। दूसरा, आपने जो चाइना की बात की, जिक्र किया, चाइना के पास 19 बार जाके आए हैं वो और उनके कुछ बोलते नहीं है। लेकिन ये जो फंड्स है उसके बाद वो रिलायंस फाउंडेशन, स्मृति ईरानी जी, खुद मोदी जी, फडणवीस जी, सारे लोगों के साथ आपने वो ओझा करके एक हैंडल है जो आपने भी उनका वो किया, जिक्र आदित्य किया, आदित्य ओझा जी, हाँ। आदित्य ओझा, उन्होंने सारी तस्वीरें साझा शेयर की है, साझा किया हमारे साथ। तो वो मुझे मालूम था और मेरे पास वो कुछ फोटोग्राफ भी है, वो मैं आपको भी भेजूंगा अगर जरूरत है तो। तो ये सारी चीजें हैं जो 10 साल में, 11 साल में कई चीजें हुई है। वो फॉरेन हैंड जो बोलते हैं। और आपको मालूम होगा कि कुमार केतकर जो थे वो निरंतर हाँ। महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र से सांसद रहे कांग्रेस के और संपादक रहे, पत्रकार है वो पहले, वो कंटिन्यूसली कह रहे थे कि अमेरिका से जो डीप स्टेट है उसका मोदी जी के उत्थान के पीछे बड़ा हाथ है और वो जब तक ठीक नहीं किया जा सकता तब तक इनका ठीक। एक वो ये कहते थे और दूसरा कहते थे इजराइल का हाथ है। वो तो है ही आज भी। सर इतना सब अडानी का होने के बाद इजराइल उनको पूरी तरह से कवर दिया हुआ है, इसीलिए अडानी बचे हुए हैं। आप याद कीजिए, पहला हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, उसके दूसरे दिन वो हाइफा पोर्ट लेने के लिए इजराइल गए थे और नेतन्याहू उनको मिले थे और उनका बल बढ़ाया था। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट है और उसमें हम फंस गए हैं भारत। और भारत जिस तरह से क्योंकि भारत की निरंतर होना, उन्नति होना ना अमेरिका के लिए अच्छा था, ना चाइना के लिए अच्छा था और ना ही इजराइल के लिए मजेदार था। तो भारत को इस तरह से, भारत के रथ का पहिया जो है वो फंस चुका है और उसके लिए वजह जो है वो आरएसएस कल्ट है और फिर अडानी है, फिर मोदी है, शाह है और उनके सारे साथी हैं। और ये सब निकालने के लिए विवेकानंद फाउंडेशन और आरएसएस ने जो अन्ना हजारे और केजरीवाल को मदद की थी, इसलिए मैंने केजरीवाल को अलग से हमेशा वो कहा है, वो बी टीम है, लेकिन बी टीम बाकी बी टीम जैसी नहीं है जिसको परचेस किया गया है या डील हुई है। ये ऑर्गेनिक बी टीम है। ये लोग ये छोटा आरएसएस माइंडसेट है, उनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए इस देश में और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो चाहिए सिर्फ। तो सेम आरएसएस कल्ट, सिर्फ देव देवताओं का जो जिनका खोज ही रवि वर्मा ने किया था, चित्र बनाए तो हमारे देवी देवताओं का वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन चित्र बनाए रवि वर्मा ने तो देव देवता, पुराणों के देव देवता हमारे सामने आ गए। तो उनके चित्र नोटों पर लगाने के लिए केजरीवाल कहते थे।
तो ये सारी जो चीजें हैं, आरती करना, फिर शाहीन बाग की तरफ नहीं देखना, फिर दिल्ली में जब रॉयट और हुए, और उसके बाद भगत सिंह की फोटो लगाना। आप भगत सिंह की फोटो, भगत सिंह से तो केजरीवाल एक्सट्रीमली राइट विंगर है। भगत सिंह तो लेनिन के किताब पढ़ते हुए फांसी गए। बात यह है सर कि ये ढोंगीपन होना, हाइपोक्रेट होना, ये सारा सिंथेटिक नहीं है, इनका ऑर्गेनिक है। आप मायावती जी बी टीम कहें यार ओवैसी कहें, तो वो उनकी मजबूरी हो सकती है, या कुछ लेन देन का हो, कुछ भी हो सकता है, या नहीं हो सकता है, या नहीं बी टीम हो सकती, लेकिन ये केजरीवाल बी टीम ऑर्गेनिक है। तो वो यूएसएड से शुरू होता है, वो सफर है इनका, बीजेपी का, वो यूएसएड से शुरू होता है और अब तक वो चालू है। तो अब ये खुल गया तो बीजेपी आईटी सेल ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन के लिए पैसे, वो एक्चुअली निकले बांग्लादेश के लिए, लेकिन एक्चुअल इनका गिल्ट ये है कि इन्होंने पैसे और ये उनकी मदद से अपना तख्ता लिया है और दबा के बैठे हैं। भारत का लोकतंत्र को कुचलने में विदेशी शक्तियों का हाथ है, और वो विदेशी शक्ति का हाथ है, वो इंदिरा जी कहती थी हमेशा, और उनकी इमरजेंसी उसी लिए थी, इन्हीं लोगों को अंदर किया था उन्होंने। तब मोरारजी देसाई पे भी आरोप लगे थे। तो ये सारी चीजें जो है उसका आप अब क्लियरली देख सकते हैं किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और एग्जैक्टली क्या चीज है। भारत को अगर खतरा सबसे बड़ा अंदर भारत के अंदर कौन सा संगठन है जिससे भारत को सबसे बड़ा खतरा है, भारत की संप्रभुता को, तो आरएसएस से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान में है, लेकिन वो हिंदुस्तान का नहीं है और ना हिंदुस्तान के लिए कर रहा है काम। तो ये बेहद गंभीर चीजें हैं। दिक्कत ये है कि अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में और अब्दुल को टाइट होते देखकर जो सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, उसके चक्कर में देश में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो इन सब चीजों से नजर हटाए हुई है, जो एक ऐसे मोह में फंसी हुई है, जो एक ऐसे नशे में फंसी हुई है कि उसकी जिंदगी, उसके मुल्क की जिंदगी उसके सामने तबाह हो रही है और उसे दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए ये सच हमको बार बार अलग अलग मंचों से, अलग अलग तरीकों से कहना होता है। ये जरूरी इसलिए है ताकि हमारा देश बचा रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राजू भाई, और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।